उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में 2021 की हज यात्रा हुई रद्द। सऊदी अरब में हज यात्रियों की संख्या को कम रखने का फैसला करते हुए ऐलान किया है। दूसरे देशों से आने वाले हज यात्रियों को इस वर्ष भी गत वर्ष की तरह हज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सिर्फ सऊदी अरब में रहने वाले लोगों ही हज अदा करेंगे। ऑल इंडिया हज सेवा समिति के महासचिव और केंद्रीय हज कमेटी के कोऑर्डिनेटर आलम मुस्तफ़ा याकूबी ने बताया कि सऊदी सरकार के हज और उम्रा मंत्रालय ने ऐलान किया है कि संक्रमण के फैलाव के कारण इस वर्ष मात्र 6000 सूदिया और प्रवासी ही हज अदा कर सकेंगे। फिरोजाबाद से एडी न्यूज़ 15 सच आप तक के लिए इरशाद अब्बासी की रिपोर्ट। देखिए, पूरे देश से 1.25 लाख हज यात्री हर साल हज करते थे। आज हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से पूरे देश में ये ऐलान हो गया कि इस साल भी गत वर्ष की तरह हज यात्रा रद्द हो गई है। सऊदी सरकार ने कल दोपहर 2:30 बजे ये ऐलान किया कि सिर्फ सऊदी में रहने वाले लोगों ही इस साल हज करेंगे। गत वर्ष ये 10,000 लोगों ने हज अदा किया था। इस साल भी कोटा थोड़ा बढ़ाकर 60,000 किया गया है, लेकिन सिर्फ सऊदी सरकार और सऊदी में रहने वाले लोग ही हज अदा करेंगे। लगभग 25 से 30 लाख लोग पूरे दुनिया से हज के लिए आते थे। इस वर्ष 18 जुलाई को हज प्रस्तावित था, लेकिन कोरोना और काल और कोविड-19 के महामारी के कारण सऊदी सरकार ने ये एक बड़ा फ़ैसला लिया, जिससे सबकी ज़िंदगी वाबस्ता थी और सेहत वाबस्ता थी। इसलिए ये फ़ैसला लिया गया है और हज इस साल भी रद्द कर दिया गया है। पूरे देश से इस साल 60,000 आवेदन हुए थे हमारे देश में, और हमारे प्रदेश में 30,000 आवेदन हुए थे। हमारे ज़िले की बात की जाए तो हमारे ज़िले में सिर्फ 6 आवेदन हुए थे, क्योंकि इस साल ये उम्मीद थी कि हज महंगा भी होगा और कोविड प्रोटोकॉल के तहत होना था हज। इसलिए हज यात्रा मुश्किल होने की वजह से आवेदन कम आए, और हज यात्रा महंगी थी, यानी हर साल जो हज 2.5 लाख में होता था वो इस साल 5 लाख में होने की आशंका थी। इस वजह से भी लोगों ने आवेदन कम किए और कोरोना काल को देखते हुए भी आवेदन कम आए थे। लेकिन बहुत सख्त अफसोस है सारे हज यात्रियों को हज पर न जाने का। आने वाले सालों में क्या होगा इसका अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। पिछले 2 वर्षों से हज यात्रा बंद है, उम्रा यात्रा बंद है। हम अपने तीर्थ स्थान नहीं जा पा रहे हैं, अल्लाह के घर को नहीं देख पा रहे हैं। इस पर सारे ही हज यात्री बहुत मायूस हैं। और कल के जब ये फ़ैसला सऊदी सरकार ने किया तो केंद्रीय हज कमेटी ने ये कहकर उसको स्वीकार किया है कि क्योंकि हज यात्रियों की ज़िंदगी असल है, स्वास्थ्य असल है, इसलिए हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब मखसूस साहब ने कल प्रेस वार्ता करके ये बात इत्तला दी और सभी कोऑर्डिनेटर्स को कहा कि आप उनको इत्तला दे दें। सभी हज यात्री आइंदा साल के लिए अभी से तैयार हों। जबकि सऊदी सरकार ने एक शर्त और लगा दी है कि अब कभी भी हज यात्रा होगी तो बग़ैर कोविड वैक्सीन के नहीं होगी, और उसमें भी उन्होंने जो कोविड की जो वैक्सीन को अनिवार्य किया है वो कोविड शील्ड को अनिवार्य किया है। सिर्फ उसी वैक्सीन को ही लगाना होगा और उसकी दोनों डोज लेकर ही हज यात्रा संपन्न होगी, उम्रा यात्रा संपन्न होगी। जब भी हज यात्रा और उम्रा यात्रा होगी उसके लिए हर प्रत्येक यात्री को कोविड वैक्सीन अनिवार्य रूप से उसका सर्टिफिकेट लेकर ही जाना होगा, तभी हज यात्रा और हज उम्रे की यात्रा और उसका वीज़ा दिया जा सकेगा। इसलिए हम आपके माध्यम से सभी हज यात्रियों को और देशवासियों को ये इत्तला देना चाहते हैं कि हज यात्रा इस साल भी रद्द हो गई है, और हमें उम्मीद है कि आइंदा इस यात्रा के लिए फिर नए जब आवेदन आएंगे और नया होगा तब हम उसकी इत्तला देंगे। एक बीमारी है और उस बीमारी को सामने रखते हुए जो एहतियात WHO और जो एहतियात मेडिकल्स के एक्सपर्ट्स दे रहे हैं, हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि उन एक्सपर्ट्स हज डॉक्टर्स की सलाह और मशवरे से अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए वो सारे ही काम करने चाहिए। ज़रूरत इसकी है कि हम अपनी सेहत को लेकर बहुत अवेयर रहें, जागरूक रहें, और उसके लिए ही ये टीका आया है और वैक्सीन आई है। अगर आपको अपनी सेहत से ज़रा से भी प्यार है और मोहब्बत है तो आप ज़रूर इसके लिए आप जागरूक होंगे और वैक्सीनेशन को अपने लिए ज़रूरी समझें।